हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्षित विकास सर। दोस्तों, अपन आज करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, इनको अपन एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ। वह कौन थे? संजय राम मराठे पास्ट अवे रिसेंटली वाज। तो यह एक क्लासिकल सिंगर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कौन? पंडित संजय राम मराठे। तो मशहूर शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक पंडित संजय राम मराठे का निधन हो गया। 68 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लोकप्रिय शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक पंडित संजय राम मराठे का महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में आपका निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? Who has recently implemented the code of conduct on online security for first time? तो ब्रिटेन ने जो है वो ऑनलाइन सुरक्षा पर आपकी आचार संहिता को लागू किया है। ब्रिटेन की ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लागू हो गई है, जिसके तहत मेटा के फेसबुक और बाइटडांस के टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक जो है एक तरीके से आपराधिक गतिविधियों से निपटने और उन्हें डिज़ाइन के हिसाब से सुरक्षित बनाने की कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक देश बन गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? तो अपना देश भारत। ठीक है। तो इंडिया जो है वो आपका तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्मार्टफोन का को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। तो 2024 में 18 दिसंबर 2024 को इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत हासिल करेगा इस क्षेत्र में, है ना। 2019 के में 23वें स्थान से यह तीव्र उन्नति काफ़ी हद तक उत्पादन लिंक और प्रोत्साहन योजना की सफलता को प्रेरित करती है। ठीक है। तो स्मार्टफोन्स को बनाना और उनको दूसरे देशों को भेजना में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो एक्सपोर्ट किसको कहा जाता है? जब कोई देश अपना सामान किसी दूसरे देश में बेचता है। और इंपोर्ट कहा जाता है कि जब कोई देश अपना सामान अपने लिए सामान किसी दूसरे देश से मंगाता है। तो मंगाना यानी इंपोर्ट या आयात, और दूसरे देश में भेजना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट या निर्यात। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? हुज नोवेल हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द 34th व्यास सम्मान? तो एक हिंदी की लेखिका हैं सूर्य बालाजी, जो सामने आपको चित्र में दिख रही हैं। इनके नॉवल को आपका जो है वो व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है। 2018 में इनका एक प्रकाशित उपन्यास था कौन देश को बशी बीनू की डायरी के लिए आपका ये पुरस्कार दिया गया है। 34वां व्यास सम्मान इनको यह दिया जाएगा। सूर्यबाला ने सामाजिक विषयों पर आधारित 50 से अधिक रचनाएं लिखी हैं। उपन्यास अमेरिका में रह रहे भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्षों और पहचान संगठनों का अन्वेषण करता है। यानी इनका जो उपन्यास है कौन देश को बशी बीनू की डायरी में इस बात का उल्लेख है कि अमेरिका में अलग अलग प्रकार से लोगों को सामना करना पड़ता था, उसी का वर्णन करने के लिए उन्होंने यह उपन्यास लिखा है। इसके लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द जमशेदजी टाटा अवार्ड? तो किरण मजूमदार शाह, जो आपको दिख रही हैं इस चित्र में, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी हाल ही में किरण मजूमदार शाह को फोर्ब्स मैगजीन की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की जो 3 महिलाएं शामिल की गई हैं उनमें से एक ये भी हैं। इनको भी इस पर शामिल किया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफर्ड वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियंस टिल 2025? तो रसिया ने ये पेशकश की है। रूस जो है वो भारतीय लोगों को वीज़ा मुक्त यात्रा की परमिशन देगा। इसकी कुछ सीमाएं होंगी, उनके अधीन ये डिक्लेयर किया है अभी हाल ही में रूस ने, ये आपको याद रखना। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि भारत के लिए रूस के लिए एक जो है वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा जल्द ही मिल सकती है।
है ना, जो 2025 के बसंत ऋतु से लागू होने की इसकी संभावना है। यह कदम भारत और रूस के बीच जून 2024 में हुई बातचीत का परिणाम है। इसका जो उद्देश्य है वो आपका पर्यटन समूह को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए रूस जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन आगामी जो यात्रा होंगी उन यात्राओं से आपका इसमें मदद मिल सकेगी कि वीज़ा मुक्त यात्रा वो लोग कर सकेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है। विच कंट्री सिटीजनशिप हैज़ रिसेंटली बीन गिवन टू अर्जेंटीनाज प्रेसिडेंट जावियर मिलेई। तो इनके लिए इटली की नागरिकता दी गई है। ये इनको इसलिए किया गया है कि पारिवारिक जो इनका है उसके वजह से इनको ये दिया गया है। तो इटली की सरकार ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को देश की नागरिकता देने का ऐलान किया है। इटली का यह फैसला मिलेई की इतालवी विरासत के चलते लिया गया है। हालांकि अर्जेंटीना और इटली के विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध शुरू कर दिया है। तो बताया जाता है कि जावियर मिलेई के दादा दादी इटली से अर्जेंटीना चले गए थे। इसी लिहाज से इटली की जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने मिलेई को उनकी विरासत के लिए नागरिकता प्रदान की है। हालांकि इस निर्णय का इटली के कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। जो अपन अभी चर्चा की है कि जो विपक्षी दल हैं दोनों देशों के, वो इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। वेयर वाज गुजरात फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनॉग्रेट रिसेंटली। तो ये सूरत में किया गया है। गुजरात का यह पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। गुजरात के धोलेरा में यह स्थापित होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 30,000 वर्ग फीट क्षेत्र में यह बड़ा प्लांट आपका बना हुआ है। 3 लाख सेमीकंडक्टर चिप का इसमें उत्पादन होगा। ठीक है, सेमीकॉन 3 साल में $100 मिलियन लगभग 840 करोड़ रुपए इसमें आपका निवेश करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने अपने अकाउंट्स जो है उनका एक्स पर अकाउंट है उस पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और पोस्ट करके इसकी उन्होंने जानकारी दी है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि आज अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करने का अवसर मिला। यह प्लांट भारत की तकनीकी उत्कृष्टता को एक नई दिशा देगा। सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम है। इसके साथ ही यह सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इन्होंने अपने एक्स के अकाउंट पर ये लिखा है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है ये कब मनाया गया है, 18 दिसंबर को मनाया गया है। तो 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, उनकी जो संख्या है बढ़ रही थी, इसको देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका घोषित किया है। प्रवासन एक वैश्विक घटना है जो कई ताकतों द्वारा संचालित होती है। यह सम्मान, सुरक्षा और शांति की आकांक्षाओं से शुरू होती है। घर छोड़ने का निर्णय हमेशा चरम पर होता है और अक्सर एक खतरनाक, कभी कभी घातक यात्रा की शुरुआत होती है। यानी किसी देश में कोई भी कार्य ऐसा होता है जिसकी वजह से वहाँ के नागरिकों को उस देश को छोड़ना पड़ता है। जब वो जाकर किसी दूसरे देश में बस जाते हैं तो वो उस जगह पर प्रवासी कहलाते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने अभी हाल ही में मामला देखा कि बांग्लादेश में जो है वो हिंदुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो वहाँ से कुछ लोग भागकर भारत आ जाएं तो वो भारत में क्या कहलाएंगे, प्रवासी कहलाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिनेलेक्स हुआ। रिसेंटली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सिनेलेक्स टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच आपका इसका आयोजन किया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच अभी हाल ही में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिनेलेक्स 24 हुआ। यह अभ्यास 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत की ओर से पूर्वी बेड़े का INS सुमित्रा विशेष बलों की टीम ने हिस्सा लिया है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की ओर से SLNS सायूरा, एक ऑफशोर पेट्रोल जहाज और विशेष बलों की टीम ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का मकसद भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना है और एक सुरक्षित और
नियमों से बंधा समुद्री माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। सिनेलेक्स अभ्यास की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। तब से हर साल नियमित रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग लगभग पर डे किसी न किसी वीडियोज़ में या अल्टरनेट डे या 2 दिन बाद हम किसी न किसी एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास का हम लोग चर्चा करते हैं। तो युद्ध अभ्यास आपको पता ही है क्यों किए जाते हैं, कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में क्या हों, एक अभ्यास से किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी हाल ही में 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भीख देना अपराध होगा। तो इंदौर बनेगा भिखारी मुक्त शहर, आपको दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी से भीख देने वालों पर होगी FIR, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारियों को भीख देना महंगा पड़ सकता है। भीख देने वालों के खिलाफ यहाँ पर FIR होगी। 1 जनवरी से यहाँ पर यह नियम आपका लागू हो जाएगा, है ना। इसी के तहत जो है इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पूरी तरीके से जारी हो गया है। इसे लेकर पुलिस फिलहाल शहर में जागरूकता अभियान चला रही है, जो दिसंबर के अंत तक चलेगा। हम सबको पता है कि इंदौर जो है वो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पहले स्थान पर आता रहा है, तो एक नई नई मिसाल स्थापित कर रहा है। अभी हमने लेटेस्ट में लोकसभा चुनाव में देखा था कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इंदौर में नोटा का यूज़ किया था, तो उसका भी इंडिया में रिकॉर्ड बना था। स्वच्छ शहर है ही, और ये भी एक नया कीर्तिमान आपका बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 19 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अपन लोगों ने आज इस वीडियोस में डिस्कशन किया। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे, और हमारे इसमें चैनल में मैं आपको कम्युनिटी में आप लोग जाएंगे या पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर मैं कुछ डेली क्विज़ेस डालता हूँ, कुछ क्विज डालता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव रूप में। उनको आप लोग देखिए, तो डेली की जो घटनाएं हो रही होती हैं वो वहाँ पर मैं पहले अपलोड कर देता हूँ, और उसी से संबंधित वीडियो अपन लोग लेके आते हैं। तो आप लोग उनको लगाते रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जुड़े रहिए हमसे। आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्यविद विकास सर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।